जय हिंद दोस्तों, एक बहुत खास वैकेंसी का अपडेट आपके सामने लेकर आया हूँ। इस वैकेंसी का जो कंपटीशन है बहुत ही कम रहने वाला है, क्योंकि 90% लोगों को इस वैकेंसी के बारे में नहीं पता होता कि ये किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकलती है और किस पोस्ट पर ये वैकेंसी निकलती है। अगर आप सिंपल 12th पास हैं, आपका कितना भी परसेंट है, अगर आप ग्रेड से भी पास हुए तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके 90% या 95% होंगे तभी आपको सिलेक्शन मिलेगा। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है बहुत ही फास्ट रहता है। 4 महीने के अंदर आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है। शुरू में ही आपका रिटर्न होगा, उसके बाद में आपका स्किल टेस्ट होगा और उसके बाद में जो है आपको फाइनल ज्वाइनिंग मिल जाएगी। देखिए, एक ज़बरदस्त वैकेंसी है। अगर मैं सैलरी की बात करूं तो ज़बरदस्त सैलरी देखने को मिलती है। इसमें आपको यहां पर 3 पोस्ट के लिए सेलेक्ट किया जा सकता है। हर एक पोस्ट अपने आप में एक यूनिक पोस्ट रहने वाली है। यहाँ पर लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, 7 तक की जॉब देखने को मिलती है। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। हर एक लेवल की बात करूँ तो यहाँ पर ज़बरदस्त जो है सैलरी देखने को मिल रही है। एक बार यहाँ पर सिलेक्शन होने का मतलब है कि आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। यहाँ पर आपको एक एग्जाम देना होगा और आप फाइनल ज्वाइनिंग ले सकते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नई नई भर्ती की जानकारी मिलती रहे। A to Z मैं आपको यहाँ पर बतलाऊंगा किस डिपार्टमेंट में और किस मंत्रालय में आपकी ये जॉब देखने को मिल रही है। सबसे पहले मैं आपको ये बतलाना चाहूँगा, देखिए ये जो है आपका एक डिपार्टमेंट है, बहुत ही यूनिक है, NBEMS। इसका सीधा सा मतलब है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस, ओके, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। अगर मैं विभाग की बात करूं, देखिए ये जो आपका डिपार्टमेंट है NBEMS, यह आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत। अब यहाँ पर पोस्ट नेम की बात करूँगा। देखिए किस किस पोस्ट पर आपको सेलेक्ट किया जाएगा। अगर आपने कोई भी यहाँ पर पोस्ट ले ली तो मानकर चलिए SSC NTPC की जो लेवल 3 लेवल 4 की आपकी पोस्ट होती हैं, उतनी ही सैलरी आपको यहाँ पर मिलेगी। यहाँ पर आपको जूनियर असिस्टेंट के तौर पर सेलेक्ट किया जा सकता है। लेवल 3 की ये पोस्ट रहने वाली है, ग्रुप C की, ओके। जूनियर अकाउंटेंट लेवल 4 की, सीनियर असिस्टेंट लेवल 7। देख रहा हो कितनी ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर पोस्ट रहने वाली हैं। लेवल 7 तक की बात कर रहा हूँ, SDM से जस्ट नीचे। देखिए अगर आपने यहाँ पर पोस्टिंग ले ली तो सबसे पहले जो आपकी ज्वाइनिंग होगी न्यू दिल्ली में होगी। कहाँ पर? न्यू दिल्ली, जो इंडिया में है। एज अ क्लर्क आप काम कर रहे होंगे, मतलब कि कंप्यूटर पर बैठकर आराम से डेटा को रिकॉर्ड कर रहे होंगे। जो भी काम रहते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड वही आपको करना होगा, ओके। अब देखिए हम यहाँ पर बात करेंगे NBE का एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है। जैसे कि आपको पता होगा SSC की कोई भी वैकेंसी हो, उसका जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, टोटल जो सिलेक्शन प्रोसेस चलता है वो आपका TCS कराता है। यहाँ पर कौन कराता है? NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, यही आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। किसका? NBEMS का। अब यहाँ पर एज की बात करेंगे। अगर आप जनरल से आते हैं तो आपकी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 27 साल होनी चाहिए। जैसा कि आपको पता है गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग OBC वालों को 3 साल की छूट मिलेगी, SC ST वालों को 5 साल की छूट मिलने वाली है। OBC वाले 18 से 30 तक अप्लाई कर सकते हैं और SC ST वाले 18 से 32 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म फीस की अभी बाद में बात करेंगे। देखिए अब जो हम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा, किस तरीके से NTA आपका एग्जाम कराएगा। टोटल जो प्रोसेस करवाएगा वो NTA कराने वाला है। भाई मानकर चलना, अगर एक बार यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो गया तो लाइफ जो है सेट हो जाएगी। देखिए बहुत सारे बंदे जो है तैयारी करते हैं CHSL के लिए, NTPC के लिए, CGL के लिए। आप थोड़ा बहुत वक्त जो है इसके लिए भी निकाल लीजिएगा, क्योंकि सारा का सारा जो सिलेबस है उसी का सिलेबस यहाँ पर आने वाला है। अगर आप यहाँ पर एक बार सेलेक्ट हो गए तो लाइफ सेट हो जाएगी। भाई उससे कम नहीं है, आप देख रहे होंगे लेवल 3, लेवल 4, लेवल 7 यहाँ तक आपकी जो है पोस्ट जाती है। अगर मैं यहाँ पर प्रमोशन की बात करूँ तो बहुत तेज़ी से आपका प्रमोशन होता है। अगर आप 5 साल NBE डिपार्टमेंट में टिक गए तो मानकर चलना आप जो है लेवल 4 या लेवल 6 पर तो पहुँच ही जाएंगे। बहुत तेज़ी से यहाँ पर प्रमोशन होता है, ओके। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, यहाँ पर 2 फेज़ देखने को मिलते हैं, फेज़ 1 और फेज़ 2। अब फेज़ 1 जो होता है आपका CBT एग्ज़ाम होता है। CBT एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा, कौन कौन से सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग की बात करें तो 50 क्वेश्चन आते हैं, मैथ के 50 क्वेश्चन आते हैं, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन आते हैं, ओके। अब मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगा, यहाँ पर 4 सेक्शन होते हैं, हर एक सेक्शन में 50 क्वेश्चन होंगे और 45 मिनट आपको मिलेंगे। टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे, 3 घंटे आपको करने के लिए मिलेंगे। निगेटिव मार्किंग आपकी
0.25 की रहने वाली है। अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो 1 नंबर आपका खत्म हो जाएगा, पूरी तरीके से उड़ जाएगा। फेज 2 की बात करेंगे, कंप्यूटर नॉलेज अगर आपको है तो इसका जो है एक स्किल टेस्ट होगा, इसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी मैं आपको बता देता हूँ 100 मार्क्स का होगा, 75 मिनट आपको करने के लिए मिलेंगे। क्वालिफाइंग, आपको सिर्फ यह क्वालिफाई करना है। अगर मैं यूआर वालों की बात करूं, ओबीसी वालों की बात करूं, ईडब्ल्यूएस वालों की बात करूं तो आपको जो है 50% यहाँ पर नंबर लेकर आने, मतलब कि 50 नंबर लेकर आने हैं 100 में से क्वालिफाई करने के लिए। SC ST से आते हैं तो आपको 40 नंबर लेकर आना होगा ही, अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आपका जो है ये कोई मायने नहीं रखेगा अगर आपने ये क्वालिफाई नहीं किया तो। अब यहाँ पर बात करेंगे कंप्यूटर नॉलेज में आपसे क्या पूछा जाएगा। देखिए आपको 75 मिनट मिलेंगे। स्किल टेस्ट में आपसे क्या कराएंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। डेटा एंट्री, आपको कोई चीज़ दे दें कि आप जो है इस रिकॉर्ड को यहाँ पर चढ़ाइए। MS वर्ड के बारे में कुछ पूछेंगे, कुछ हो सकता है कि आपको टास्क दे दें। और कंप्यूटर ऑपरेशन जैसे कि कलर वलर ये जो होती हैं सब चीज़ें, MS एक्सेल, MS वर्ड के बारे में आपसे जो है कुछ यहाँ पर पूछ लें तो आप अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिएगा स्किल टेस्ट की। बाकी बस इसका ही लोचा है, अगर आपने इसको कर लिया क्वालिफाई तो इसको तो बहुत आसानी से कर लेंगे। जो SSC वाले, जो रेलवे वाले बंदे हैं वो तो इसको क्वालिफाई कर ही सकते हैं। क्यों? जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश ये तो पूछे ही आता है SSC और रेलवे में, तो आप तो कर ही सकते हैं। बाकी ये उनके लिए अपॉर्चुनिटी है जो 12th करके निकले, उनके लिए बहुत शानदार मौका। अगर आप यहाँ पर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी और अभी आपके पास टाइम है। इसका जो एग्ज़ाम होता है अप्लाई डेट के 4 महीने बाद होता है, तो आपके पास 4 महीने होंगे, आप ये भी कर सकते हैं और साथ ही साथ इसकी भी तैयारी कर सकते हैं, मतलब रिटर्न की भी तैयारी कर सकते हैं, स्किल टेस्ट की भी तैयारी कर सकते हैं। देखिए डेटा एंट्री आपको कुछ रिकॉर्ड चढ़ाने के लिए दे दिया जाएगा। MS एक्सेल, MS वर्ड और कंप्यूटर के कुछ ऑपरेशन आपसे करा सकते हैं। देखिए अप्लाई डेट बतलाने से पहले मैं आपको इसकी जॉब प्रोफाइल बतलाने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे बंदों का, बहुत सारे कैंडिडेट का एक ही तरीके का क्वेश्चन रहता है कि हम इसमें सेलेक्ट होगा तो हमको क्या करना होगा। देखिए आपको कुछ नहीं करना, NBE का जो भी डिपार्टमेंट होगा आप उसमें किसी केबिन में बैठ के आराम से डेटा को रिकॉर्ड कर रहे होंगे, बाकी कुछ नहीं करना होता। आप क्लर्क के तौर पर काम कर रहे होंगे। क्लर्क का तो आपको पता ही है किस तरीके से काम करते हैं। अच्छा, जॉब लोकेशन क्या रहने वाली है, सबसे पहले मैंने आपको बताया जैसे ही आप सेलेक्ट होंगे तो आप सबसे पहले जो है न्यू दिल्ली में सेलेक्ट होंगे, एज अ क्लर्क आप काम कर रहे होंगे। अगर मैं एग्जाम सेंटर की बात करूँ तो इसका जो एग्जाम सेंटर है हो सकता है कि दिल्ली में रहे या फिर ऑल ओवर इंडिया में जो आपके महानगर होते हैं उसमें भी हो सकता है। अब देखिए इसकी जो है मेरिट लिस्ट के बारे में बात करेंगे। इसकी जो मेरिट बनती है वो कितने नंबर से बनती है। इसकी जो मेरिट बनेगी वो 300 नंबर से बनेगी। कितने से? 300 नंबर से। देखिए 200 का तो रिटर्न होगा और 100 का आपका क्या होने वाला है, स्किल टेस्ट होने वाला है, तो 300 से आपकी जो है मेरिट बनने वाली है। और इसका कंपटीशन बहुत कम रहता है क्योंकि बहुत सारे बंदों को इसके बारे में नहीं पता होता। अब यहाँ पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, अब लगातार जो है वीडियो बनेंगी तो इस वजह से हो सकता है कि थोड़ा बहुत कंपटीशन बढ़ जाए, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे बंदे नहीं भरते, बहुत सारे बंदों को पता ही नहीं होता, अप्लाई नहीं करते। यहाँ पर अगर मैं पिछली बार की बात करूँ तो करीब 20 से 25 हज़ार जो है फॉर्म भरे गए थे। कितने? 20 से 25 हज़ार फॉर्म। अब कितनी वैकेंसी निकली थी? करीब 300 वैकेंसी निकली थी। अगर यही 300 वैकेंसी SSC या फिर रेलवे में निकल जाती तो 4 से 5 लाख जो है फॉर्म भर जाते, लेकिन यहाँ पर कितने भरे? 20 से 25 हज़ार फॉर्म अप्लाई हुए थे सिर्फ, और यहाँ पर 300 बंदों का सिलेक्शन हुआ था। अब मान के चलो इनकी तो लाइफ सेट ही हो गई ना भाई। जो SSC की पोस्ट होती हैं लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 वही यहाँ पर मिल रही है आपको इतने कम कंपटीशन में, तो भाई इसमें ज़रूर अप्लाई करें। ओके, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, इसमें ज़रूर अप्लाई करें अगर आप SSC या फिर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। बाकी 12th वाले तो कर ही सकते हैं, अपॉर्चुनिटी है, शानदार मौका है। अब देखिए इसकी अप्लाई डेट बतलाने से पहले मैं आपको 2023 के बारे में कुछ बतला दूं, तब आप समझ जाएंगे इसके जो है फॉर्म कब तक शुरू हो जाएंगे। 2023 की बात करूँ तो जो ऑनलाइन आवेदन शुरू हुए थे NBE के 30 सितंबर 2023 को शुरू हुए थे। कितने को? 30 सितंबर 2023। लास्ट डेट जो थी अप्लाई की 20 अक्टूबर 2023 थी। आगे बात करते हैं एग्ज़ाम डेट की बात करेंगे। 15 दिसंबर 2023 इसकी एग्ज़ाम डेट थी और इसका जो रिज़ल्ट आया था, देखिए बहुत कम टाइम में इसका रिज़ल्ट आ गया था। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब कि 4 महीने बाद इसका रिज़ल्ट आ गया था। 9 जनवरी 2024 को इसका रिज़ल्ट आ गया था। अब आप देख रहे हो इसका कितना फास्ट सिलेक्शन प्रोसेस है, बहुत जल्दी यहाँ पर ज्वाइनिंग मिल जाती है। भाई ये SSC की तरह नहीं है, रेलवे की तरह नहीं है
तो बहुत लंबा टाइम जो है आपका एग्जाम का ही खींच दिया। अब देखिए स्टेज 1 की बात करेंगे। 2023 में स्टेज 1 की क्या कट ऑफ रही थी, मतलब कि रिटर्न एग्जाम की क्या कट ऑफ रही थी, किसने क्वालिफाई किया था, कितनी कट ऑफ लगी थी। अगर मैं यूआर की बात करूँ 142.5, ओबीसी वालों की बात करूँ तो 137.75, एसटी वालों की बात करूँ 118.75, एससी वालों की बात करूँ 138.24। मतलब आप जान रहे हो बहुत कम यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिली है, बहुत कम। 200 मार्क्स में से 142.5 वाले का, मतलब कि 142.5 वाले का सिलेक्शन हो गया था। ईडब्ल्यूएस वालों की बात करूँ 136.25। देखिए अब हम अप्लाई डेट के बारे में बात करेंगे, कब से आप इसका आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा 2023 वाली वैकेंसी को आप देख रहे होंगे 30 सितंबर 2023 को निकली थी, और जो लास्ट डेट थी वो 20 अक्टूबर 2023 थी। लेकिन अभी तक आपकी ये वैकेंसी नहीं आई है 2024 वाली, तो अभी ये थोड़ा बहुत डिले हो गया है। हो सकता है ये जो आपके विधानसभा चुनाव चल रहे हैं इसकी वजह से जो है थोड़ा बहुत डिले कर दिया गया है, क्योंकि सभी डिपार्टमेंट का जो डेटा होता है उसको लेकर ही ये वैकेंसी को निकालते हैं। तो हो सकता है कि ये आपके 30 अक्टूबर से पहले पहले या फिर नवंबर के पहले वीक में, मतलब कि फर्स्ट वीक में आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 15 नवंबर से पहले पहले ये आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएंगे। तो आप अच्छे से तैयारी करिएगा। देखिए बहुत कम यहाँ पर कंपटीशन रहता है और सिलेबस भी इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। इस स्किल टेस्ट की आपको थोड़ी बहुत तैयारी करनी है, बाकी आप यहाँ पर सिलेक्शन ले सकते हैं। आई होप आपको A to Z समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर बात करेंगे फॉर्म फीस कितनी रहती है। अगर मैं यूआर वालों की बात करूँ, ओबीसी वालों की बात करूँ, ईडब्ल्यूएस वालों की बात करूँ, तो आपको जो है यहाँ पर 1500 रुपये देने होंगे। भाई यहाँ पर फॉर्म फीस थोड़ी ज़्यादा रहती है, लेकिन आप देख रहे होंगे पोस्ट भी ज़बरदस्त रहती है। SC ST या किसी भी कैटेगरी की फीमेल है, किसी भी कैटेगरी की, आपका कोई भी रुपया नहीं लगने वाला। ओके, यहाँ पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया।